नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है। साथियों आइए आज हम ट्रांसफार्मर के उन भाग को पढ़ते हैं जो साथियों पार्ट 1 में हमने क्या किया था, कुछ भाग को पढ़ लिया था। जैसे कि क्रोड को पढ़ लिया था साथियों, क्रोड पढ़ लिया था हम लोगों ने, और प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। तो साथियों इन सबको हमने क्या किया था साथियों, पार्ट 1 में पढ़ लिया था। कहाँ तक? कंजर्वेटर तक। कहाँ तक साथियों? कंजर्वेटर तक हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ लिया था। तो साथियों पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे बकोल्ज रिले। पहला नंबर जो दिया है, 5वां नंबर बकोल्ज रिले। साथियों इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ पढ़ते चलेंगे। जो ट्रांसफार्मर के क्या है साथियों, भाग हैं। ठीक है, तो देखिए कि जैसे कि साथियों हमने पहले वीडियो में जो पढ़ लिया था उसको अब हम पार्ट 2 में नहीं पढ़ेंगे साथियों। तो पार्ट 2 में हम उन भागों को पढ़ेंगे साथियों जो हमने पहले वीडियो में नहीं पढ़ा था। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले यूपीपीसीएल और साथियों एएलपी टेक्नीशियन जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है साथियों। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए साथियों। हम वही पॉइंट इसमें डाले हुए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्या किए हैं साथियों, लेके आए हुए हैं। चलिए साथियों हम लोग बकोल्ज रिले के पहले एक बार बकोल्ज रिले को प्रथम वाले वीडियो में एक बार जिक्र कर लिया था। अब इसके कार्य को देखेंगे साथियों और इसको जानेंगे ये क्या करता है ट्रांसफार्मर में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि साथियों आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम ट्रांसफार्मर टैंक, यानी साथियों जो हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर में टैंक लगा होता है। ठीक है साथियों, एक छोटा टैंक होता है, एक बड़ा टैंक, जिसमें जो बड़ा टैंक होता है साथियों जिसमें क्रूड वगैरह डाला जाता है साथियों। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑयल भरा होता है। उसी से साथियों एक क्या होता है, एक छोटा टैंक जुड़ा होता है। ठीक है, जिसको हम कंजर्वेटर कहते हैं साथियों। जो छोटा टैंक होता है उसी से क्या होता है, एक पाइप आई होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बकोल्ज रिले को लगाते हैं। उससे नीचे क्या होता है साथियों, ये आकर के ऑयल में कनेक्ट होता है साथियों। तो एक कंजर्वेटर का कार्य आप लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे कि साथियों कंजर्वेटर में आधा क्या होता है साथियों, ये छोटा तेल का टैंक होता है जिसमें आधा तेल भरा होता है। इसमें ताप बढ़ने पर और घटने पर क्या होता है साथियों कि उसके तेल में संकुचन होता है। क्या होता है साथियों, संकुचन होता है। कभी कभी तेल का आयतन घटता है तो कभी बढ़ता है। तो साथियों ये क्या करता है, छोटा टैंक जिसको हम कंजर्वेटर कहते हैं वह उसकी क्या करता है, पूर्ति कराता है। तो साथियों यह वहीं से जुड़ा होता है। तो देखिए इसमें कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि साथियों ये दिया हुआ है बैटरी, ये दिया हुआ है ट्रिपल कॉइल। साथियों ये जो बकोल्ज रिले होता है साथियों, यह जो होता है साथियों ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर यह क्या करता है साथियों, अलार्म बजाता है। क्या बजाता है साथियों, अलार्म बजाता है। और साथियों जब अलार्म बजाता है तो अलार्म बजने के बाद ये क्या करता है साथियों कि कभी कभी अगर कोई आता नहीं है तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक कनेक्शन को क्या करता है, ट्रिप कर देता है। देखिए साथियों यहाँ ट्रिप कॉइल लगा होता है और कनेक्शन को क्या करता है, ट्रांसफार्मर से हटा देता है। यानी मतलब यहाँ से धारा परिपथ को क्या करता है साथियों, अलग कर देता है। तो साथियों एक क्या होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है से बच जाता है जलने से। ठीक है, तो इसको हम स्वचालित सर्किट भी कह सकते हैं साथियों। जैसे कि यह एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर के रूप में क्या करता है साथियों, काम करता है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं साथियों जो हम लोग नीचे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एक बार, यहाँ फ्लॉप दिया है, यहाँ टेस्ट कोक दिया हुआ है। ठीक है साथियों, एक कॉइल होता है जब हीट होता है तो साथियों इसमें क्या होता है कि जब ये तेल हीट होता है तो यहाँ से ट्रिप करता है साथियों, ये नीचे ऊपर होता है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से क्या होता है साथियों, ट्रिप हो जाता है। चलिए इसमें कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग क्या करते हैं साथियों, देख लेते हैं। जैसे कि देखिए पहला पॉइंट हम लोग थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं। तो पहला यह दिया है, यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाने पर यह अलार्म बजाकर क्या करता है साथियों, सूचना देता है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर के स्रोत से अलग भी कर देता है। ठीक है, यानी जो इस पर जहाँ से लाइट जुड़ी होती है साथियों उसको क्या करता है, ये अलग भी कर देता है। यह एक स्वचालित सर्किट ब्रेकर की तरह क्या करता है साथियों, कार्य करता है। मतलब ये जो होता है यह साथियों स्वचालित यानी अपने आप क्या करता है साथियों, लाइन को काट भी देता है और लाइन को क्या करता है, जोड़ भी देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, यह कंजर्वेटर और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप से लगा होता है साथियों। यह बात हमने पहले बताया, ये क्या होता है, कंजर्वेटर और टैंक वाले पाइप से क्या होता है, बीच में लगा होता है साथियों। यहाँ देखिए इसमें 2 फ्लोट तथा 2 मरकरी स्विच होते हैं साथियों। जैसे कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ जो फिगर दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपको एक मरकरी स्विच दिखाई दे रही होगी।
यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ देखिए एक मरकरी स्विच दिखाई दे रही है। इसी की बात वो क्या कर रहा है साथियों, कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग साथियों ब्रीदर। ठीक है साथियों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे नाम देख पा रहे हैं, ब्रीदर इसका क्या है, नाम है साथियों। ठीक है, इसको हम फिगर में दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए साथियों, ये जो नीला कलर से दिखाई दे रहा है यह क्या है साथियों, ब्रीदर है। तो इसका भी हम काम जानते हैं साथियों। जैसे कि साथियों ये देखिए आप लोग, एक ये वाला जो टैंक होता है साथियों, इसी को हम कंजर्वेटर कहते हैं। ये टैंक जो होता है इसी को कंजर्वेटर कहते हैं। और साथियों ये जो छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है यही क्या है, हमारा ब्रीदर है। ठीक है, यही ब्रीदर है। और साथियों ये जो छोटा टैंक होता है इसी से ये जुड़ा होता है। साथियों जो ब्रीदर का कार्य होता है साथियों, ये जब ट्रांसफार्मर में क्या होता है साथियों, तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो क्या करता है कंजर्वेटर, जो ये होता है इसको छोटा टंकी, ठीक है, इसी को कंजर्वेटर कहते हैं। तो एक कंजर्वेटर क्या करता है, इसमें तेल की पूर्ति कराता है। ठीक है, तो साथियों तेल की पूर्ति तभी होगी जब यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा इसमें, तभी तेल इसमें आएगा, नहीं तो नहीं आता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग जानिएगा साथियों। उसमें ये बताया गया है, अगर मान लीजिए कोई बोतल होगा साथियों, ठीक है, उसमें अगर छिद्र कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ एक ढक्कन लगा दिया जाए साथियों, तो ढक्कन अगर बंद कर दिया जाए तो यहाँ से जल नहीं गिरेगा। वही कहानी यहाँ है साथियों, अगर चारों तरफ से बंद रहेगा तो यहाँ तेल नहीं आएगा और ना ही तेल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एक श्वास लगाया जाता है जिसको हम यहाँ इसी को बोलते हैं सिलिका जेल ब्रीदर ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि साथियों वायु के साथ कभी नमी भी जाती है। ठीक है, तो जब ये श्वास लेता है तो वायु के साथ नमी जाती है, इसलिए यहाँ सिलिका जेल इसमें भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है साथियों, सिलिका जेल भर दिया जाता है। इसका काम क्या होता है साथियों, यह नमी को क्या करता है साथियों, नमी को सोख लेता है। नमी को क्या करता है साथियों, सोख लेता है। और जब नमी को सोख लेता है तो साथियों इसका जो रंग हो जाता है कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, इसका रंग जो होता है साथियों गुलाबी हो जाता है, यानी पिंक कलर का क्या होता है साथियों, इसका रंग हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो यह कैसा होता है, नीला कलर का साथियों। और सिलिका जेल के अलावा साथियों जो एक कार्बन कैल्शियम होता है CaCl2, ठीक है, इसको कैल्शियम क्लोराइड बोला जाता है, कार्बन कैल्शियम नहीं साथियों, कैल्शियम क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, CaCl2 बोला जाता है। ठीक है, तो साथियों इसका भी यूज इसमें क्या होता है, किया जाता है। ठीक है साथियों, अगर ये गुलाबी हो जाता है साथियों तो ये जानिए कि इसमें ज़्यादा नमी सोख लिया है। अब साथियों अगर ये गुलाबी हो जाता है और ये मान लीजिए गुलाबी हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि यह नमी क्या हुआ, ज़्यादा सोख लिया। ठीक है, अगर इसको अब दोबारा यूज करना होता है तो साथियों इसको क्या करते हैं कि 150 अंश सेंटीग्रेड से 200 अंश सेंटीग्रेड, कितना साथियों, 200 साथियों, ये पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, 200 अंश सेंटीग्रेड तक ताप पर इसको पका करके दोबारा हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए साथियों इसके पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आप ब्रीदर, यहाँ कुछ पॉइंट लेकर के हम आए हुए हैं साथियों जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु से होता है। यह क्रिया श्वास लेना यानी ब्रीदर कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट, कंजर्वेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है तो उससे होकर नमी भी प्रवेश कर सकती है, जिसे रोकने के लिए ब्रीदर में कैल्शियम क्लोराइड, ये साथियों CaCl2 है, ठीक है, या सिलिका जेल भरा होता है जो नमी को सोख लेता है। साथियों अगर पूछ लिया जाए कि सिलिका जेल का रंग कैसा होता है तो साथियों आप लोग नीला ही बताना। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए साथियों, शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग कैसा होता है साथियों, नीला यहाँ दिया हुआ है, लेकिन नमी सोखने के बाद बैगनी तथा फिर गुलाबी पिंक हो जाता है साथियों। कैसा हो जाता है, गुलाबी यानी पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है कि नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है। मतलब अगर ये सिलिका जेल जो है बॉक्स में साथियों ये अगर गुलाबी हो गया तो ये समझ लीजिए कि ये अब नमी नहीं सोखेगा। तो इसको दोबारा प्रयोग करने के लिए साथियों 150 से 200 अंश सेंटीग्रेड ताप पर क्या करता है साथियों, गर्म करना पड़ता है या इसको पका करके प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला वाला जो भाग है साथियों इसको एक्सप्लोजन वेस्ट कहते हैं। साथियों एक्सप्लोजन वेस्ट आप लोगों को हम दिखा रहे हैं साथियों, ये जो आप लोग ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं, ठीक है,
ट्रांसफार्मर जो देख पा रहे हैं, इसमें जो साथियों ए होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन वेंट। अब साथियों इसका काम क्या होता है, आप लोग कुकर का भी देखिएगा, जो घर में कुकर खाना बनाने के उपयोग में लिया जाता है साथियों, उस कुकर को देखेंगे आप तो उसमें एक छोटा सा इस टाइप का लगा होगा, देखेंगे उसमें ऐसे प्लेट नुमा भरा होगा। तो साथियों ये जान लीजिए कि वही कंजर्वेटर का काम है, क्योंकि साथियों इसमें क्या होता है कि जब ऑयल अधिक गर्म हो जाता है तो साथियों इसमें क्या होता है, दबाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लगा होता है, क्या लगा होता है, एक्सप्लोजन इसी को कहते हैं। तो क्या होता है, जब दबाव ज़्यादा पड़ता है तो साथियों ये फट जाता है, क्या होता है, ये फट जाता है, और इसके दबाव से क्या होता है, इसमें जितने भी तेल वगैरह रहता है, जितने गैस बने होते हैं, क्या होते हैं साथियों, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो साथियों ये चीज़ आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके हम पॉइंट को देख लेते हैं और इसको एक बार अच्छी तरह से क्या। तो साथियों देखिए, एक्सप्लोजन वेंट जो होता है साथियों, इसे हम प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। और ये अगला पॉइंट देखिए, यदि ट्रांसफार्मर तेल दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो एक्सप्लोजर वेंट का डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त दाब बाहर निकल जाता है। साथियों यही इसका काम होता है, जिससे ट्रांसफार्मर को क्या होता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है। साथियों जैसे कि ट्रांसफार्मर में जो तेल होता है उसको आइए हम लोग क्या करते हैं साथियों, एक बार देख लेते हैं उसका काम क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगला पॉइंट हमारा 8वां नंबर पॉइंट क्या है साथियों, ट्रांसफार्मर ऑयल है। क्या है साथियों, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। ठीक है, तो देखिए, ट्रांसफार्मर में होने वाली क्षति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, जो टैंक होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो तेल डालते हैं वो ऊष्मा को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि हीट होकर वाइंडिंग जले ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसका उपयोग इंसुलेशन एवं शीतलक के रूप में होता है, बातें की हुई। अगला पॉइंट देखिए, अच्छे ट्रांसफार्मर तेल में निम्न गुण होते हैं। साथियों अच्छे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें निम्न गुण होते हैं। ठीक है, अचालकता पहला नंबर, अच्छे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो गुण होते हैं साथियों, पहले अचालकता। ठीक है, दूसरा उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु। ठीक है, तीसरा देखिए, निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला। ठीक है, ऐसा भी ट्रांसफार्मर ना बनाया जाए कि इतना ज़्यादा नमी सोखे ताकि वह आदर्श ट्रांसफार्मर न कहलाए। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए यह जो होता है साथियों, इसको हम एक बार देख लेते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। क्या होता है साथियों, यह 2 प्रकार का होता है, मिनरल खनिज तेल एवं सिंथेटिक तेल। ठीक है, यानी सिंथेटिक ऑयल जो होता है, एक होता है खनिज तेल और दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक तेल। ठीक है, खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है साथियों, पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है, जबकि सिंथेटिक तेल सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन का क्या होता है साथियों, मिश्रण होता है। क्या होता है साथियों, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। साथियों अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बूसिंग। क्या है साथियों, बूसिंग। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर आप लोगों को दिखाई दे रहा है साथियों, इसमें एक नाम आता है, इसका भी एक भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बूसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, बूसिंग। जैसे कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर बूसिंग। साथियों इसमें क्या होता है कि ये जब लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ क्या होते हैं, बूसिंग की लंबाई कम होती है साथियों, और अधिक वाइंडिंग की तरफ क्या होती है, बूसिंग की लंबाई अधिक होती है। ठीक है, तो लो वोल्टेज, एक अगर लो वोल्टेज होती है तो उसकी वाइंडिंग क्या होती है साथियों, छोटा होता है, और हाई वोल्टेज होती है तो इसकी लंबाई क्या होती है साथियों, बड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए बूसिंग में कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है ट्रांसफार्मर 10वां जो है, ट्रांसफार्मर में बूसिंग ट्रांसफार्मर के बाहर निकलने वाले तार को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों इसका मेन काम क्या होता है, जो तार निकला होता है ट्रांसफार्मर से उसको ढकने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बूसिंग की लंबाई अधिक होती है,
लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ बूशिंग की लंबाई कम होती है। और साथियों वोल्टेज के आधार पर इसकी साइज का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो साथियों इस वीडियो में आप लोगों ने इसके भाग को देख लिया साथियों। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे साथियों, परिणामित्र के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर मतलब टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर के प्रकार। ठीक है साथियों, तो प्रकार में क्या देखेंगे साथियों, हम लोग प्रकार में वैसे जान लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के आधार पर जितने भी है, पहले हम पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके बाद पढ़ेंगे साथियों स्टेप डाउन, पहले हम पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके बाद पढ़ेंगे साथियों स्टेप डाउन, उसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, इसका सूत्र जानेंगे कि ट्रांसफार्मर अनुपात में बाइंडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, वो साथियों हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ये साथियों पार्ट 2 था। तब तक के लिए साथियों हमें आप लोग इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।